अम्मा, हाँ। मुझे अभी एक कमेंट आया है कि कुछ कुछ सासें अपने बेटों का घर तुड़वा देती है और अपने आप को भगवान समझती है। तो ऐसी सासों के लिए आप क्या बोलना चाहती हो? ऐसी सासों के लिए मैं ये बोलूंगी कि अपनी बेटी का घर तोड़वा पहले। सबसे पहले अपनी बेटी का घर तोड़वा, फिर बेटे का घर तोड़वाइयो। बेटे का घर क्यों तोड़वा? क्यों शादी करी फिर उसकी? शादी मत करती, दहेज मांग रही होगी उससे। पैर दबाने थे उसको, दहेज पैर मांगा था दबाने, मोटा। दहेज मंगवा रही होगी उससे। हाँ? भिखारन। अपनी बेटी को तूने कितना दहेज दे दिया? तेरी भिखारन। बेटी तब तेरी बेटी का घर तोड़वा पहले, सबसे पहले। कलेजा फड़फड़ाएगा जब पता लगेगा चलेगा। तेरे कलेजे में कैसी आग लगेगी, और वो बेटा भी देखेगा। हम्म। तो तू उससे दहेज मांग रही होगी, पैर हाथ दबा रही होगी, बेचारी के लात मार रही होगी उसके। जब तो तू अपनी बेटी का भी घर तुड़वा के नहीं, और लात खब्बा अपनी बेटी से। और अपने आप को भगवान भी समझती है अम्मा। और भगवान समझ रही है क्या? कहीं भगवान नहीं है, तेरे को कोई पूछता भी नहीं है। तू अपने घर में ही है ना, वो बन जाए। दूसरे के घर, दूसरी तो तेरे जूते मारेंगी। हाँ, बाहर की थूकती ही हाँ, है। और तेरी बेटी के ऊपर थूकेंगी कि इसकी माँ है वो कमीनी। और दूसरी औरतें खुश नहीं होती तुम्हारा ये सब देख के कि बेटे का घर तोड़वा दे। दूसरी औरतें तुम पे थूकती है, तुम बहुत बड़ी कंजरी हो। दूसरे अपने बेटे का घर तोड़वा रही है, बेशरम औरत। शर्म नहीं आती क्या तेरे को, जो अपनी बेटे का घर तोड़वाती हैं? हम तो नहीं तोड़वाते। अपनी बहू कैसे भी रहे, वो कैसा भी पहनती है, कैसा भी ओढ़ती है, कैसे भी रहती है, कोई भी बात होती है तो मेरे से शेयर भी करती हैं आके कि मम्मी ऐसी बात है, वैसी बात है। अब अपने आप को भगवान समझना, और अपने आप को भगवान समझना छोड़ दो। अब वो जमाना वो जमाना नहीं है अब। आजकल की लड़कियां वो जो होंगी 100 में से एक वही पिटेंगी, नहीं तो और तो जूते मारेंगी। वो तो है ही। तेरे बेटे के भी जूते मारेंगे, तेरे आदमी के भी जूते मारेंगी। और अम्मा, कुछ कुछ औरतों को तो ये भी नहीं लगता उनके पोता पोती हो कि उनको मतलब नहीं है, उनको बस अपने सुख से मतलब है। और बच्चे हो जाए तो बेचारियों को जापी में जूते मारो, लात मारो, उनके छोड़ी आओ अस्पताल में। बेशरम औरत, तो शर्म आनी चाहिए तुमको। ये बनेगी सासें नीच। ऐसी सास थोड़ी ना बन सकती है। अपनी बेटी का सबसे पहले अपनी बेटियों का घर तुड़वा। 2 है, 4 है, 1 है, कुछ नहीं भी है, तेरी बेटी का तुड़वाना। और अपनी बेटी को ब्याहेगी तो उनका घर तुड़वाइयो। क्यों दूसरे की बेटी परेशान करते हो? दूसरे की बेटी को क्यों तंग करती है? जब ब्याह के ही क्यों लाई? मत लाती। दहेज मोटा मांगा होगा, मोटा दहेज होता तो तेरा मुंह बंद हो जाता। चलो, सबको बाय कर दो। बाय। मेरी दादी बहुत प्यारी है, इसको बहुत सपोर्ट करो, बहुत प्यार करो, ठीक है? और ऐसी वीडियोस आती रहेगी, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसमें से आपकी जो मैंने वीडियो डाली थी ना, तो उसमें से एक कमेंट आया है कि मेरी सास तो इतनी बुरी है कि वो अपने सारे पाप करती है, मंदिर में जाती है, जल चढ़ाती है और अपने पाप धो लेती है। तो आप इस बात पे क्या बोलना चाहोगे उस लड़की को? ये बोलना चाहूंगी कि वो लड़की सोचती है कभी ना कभी तो उसकी सुनेगा ही। उसके पाप थोड़ी ना धुल जाएंगे ऐसे। सास के पाप नहीं धुलेंगे, चाहे वो कितना भी व्रत कर ले, कितना भी भोले बाबा को पानी चढ़ाया। भोले बाबा सब जानते हैं कि हाँ ये औरत कैसी है। अपने बेटे को तो गले से लगा रही है, खसम को गले से लगा रही है, और दूसरे की बेटी के जूते मार रही है। ये कौन सा तरीका है? औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है किसी किसी सेंस में। औरत ही औरत का जीना इतना हराम कर देती है कि वो ना तो अपनी खुशियों, मतलब ना अपने बेटों की खुशियां देखती, ना कुछ करती। नहीं तो तू आई शादी हो गए तो तेरे आदमी ने तेरे साथ ऐसा करा, तेरी सास ने ऐसा करा क्या जो तू बहू के साथ कर रही है? ये बहू के साथ पाप धो रही है तू। पाप कभी भी नहीं धुलेंगे तेरे, और बढ़ेंगे पाप। चाहे तो मत्था मार मार के शिवलिंग पे भोले बाबा पे तू सर फोड़ ले, फिर भी कुछ नहीं होएगा। कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में कुछ नहीं होगा। तू बेटे को और बिगाड़ रही है अपने को। और उस बेटे की बुद्धि का घास चढ़ने गई है। वो बेटा नहीं समझता, बदतमीज। दूसरों के लिए अम्मा प्रॉब्लम आसान करी जाती है, दूसरों की सिचुएशन। औरत के लिए औरत दुश्मन बनेगी क्या? है औरत का तो औरत दुख समझ सकती है, जो उस बेचारी बच्ची को तंग करती हो। अपने बेटे के मारना जूते। वो बेटा को ये अक्ल नहीं, उसमें अक्ल नहीं है, या अन्न नहीं खाता या गू खाता है, वो बदतमीज कहीं का। अम्मा, शादी करने के बाद 1 मिनट में लड़के और शिवलिंग पे पानी चढ़ाने से उसके पाप धुल जाएंगे? कहीं ना उसके पाप धुलने वाले। भगवान सब देख रहा है, चाहे मत्था मार मार के सर फोड़ दोगे ना, फिर भी भगवान देख रहा है। भोलेनाथ सब देखते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। तो 100 बरस में तो उसकी भी कभी ना कभी सुनेगा ही। तेरा बेटा ही सुनेगा, तू मरेगी जब। किसके लिए बोल रहे हो? सास के लिए बोल रहे हो? बता। हाँ, सास के लिए बोल रही हूँ। मैं भी तो सास हूँ, मेरे भी तो 3 बहू हैं। तो मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और मेरी बहू उनके लिए मैं अच्छी हूँ। 2 तरफा रिश्ता चलता है। और मेरी बहुओं के साथ मैं ऐसे करूंगी तो मैं ऐसे बैठी रहती आज, वो मेरा चोटा पकड़ लेती।
चोटा पकड़ लेती, हाँ। लेकिन नहीं, मेरी दो बहू तरफा पकड़ नहीं होना है। सकती। मेरी बहू तो ऐसे करती है, मम्मी ये बात है, मम्मी वो बात है। मेरे भी तो बहू है, 3-3 बहुओं को मैं भी संभाल रही हूँ। मेरे भी तो बेटे अच्छे हैं। अपनी बहू को प्यार करो, मेरे उनको दुखी मत करो। अपनी बहुओं को दुखी क्यों करे? अपनी बहुओं को, वो भी तो अपना घर परिवार छोड़ के आती है, यहाँ के मम्मी पापा मिलते हैं। चलो बाय कर दो। बाय बाय।